हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आपको पहले से सूचना दी गई थी, आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता का नियम में हम दो से किस प्रकार संख्या कट रही है, तीन से कैसे कटेगी, चार से कैसे कटेगी, इन तमाम चीज़ों को हम जानकारी लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता क्या हो जाएगी। इसके लिए अब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 है, वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजन हो जाती है। देखिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 6, 4 और 8 है, वह संख्या लिख लीजिए। वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। 6, 7, 2, 6, 8, 2, 8, 4, 4, 9, 7, 6, 1, 0, 8। इस सभी संख्या में आप 2 से डिवाइड करते हैं, वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजन हो जाएगी। आप उसको करके देख लीजिए। जैसे यहाँ देख लीजिए, 2 से 2, 5 जा 2, 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो भी संख्या है आपको पूर्ण रूप से आप 2 से डिवीजन कीजिए। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 से 16। यहाँ भी देख लीजिए, 2 चौका 8, 2 2 4, 2 2 4। यहाँ देखिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 के 2। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। ये था 2 से विभाजन का नियम। अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। देखिए, दी गई संख्या का योग अगर 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है या 3 के गुणज में आती है, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। जैसे कि इसको लिख दीजिए परिभाषा। दी गई संख्या का योग अगर 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप विभाज्यता या विभाजन होगी। जैसे आप यहाँ लिख लीजिए 3, एग्जाम्पल के लिए 3, 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसे 3 + 3 कितना हो गया, 6। क्या 6 से 3 का गुणज है? हाँ, आराम से। इसका मतलब ये 3 से विभाजन हो जाएगी। 3 × 3, 3 × 3 कितना हो गया इसका, 11। ठीक इसी प्रकार आप इसको देख लीजिए, 2 और 7, इस दोनों को जोड़ लीजिए। 2 + 7 कितना हो गया, 9। देखिए 9 क्या 3 गुणज होती है? होती है, इसका मतलब ये 3 से लग जाएगी, 9 से। ठीक हो जाए, तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ओवर खावर जो भी आपको लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको देख लीजिए,
3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगी, 6 3 9। देखिए कितना हो गया। अब इसे अब 3 से दे दीजिए, 3 क्या 9 क्या है, 3 का गुणज है ना, हो जाएगी। इसको भी देख लीजिए, 3 1 3 3 1 3 3 4 12। ये संख्या भी पूर्ण रूप से कट गई। तो कहने का अर्थ क्या था, अगर दी गई संख्या के अंत में उसको दी गई संख्या का योग अगर 3 से पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, उसका मतलब क्या होना, उसको 3 का गुणज नहीं होगा उसका पूरा संख्या। हम उसको गुणज कैसे निकालेंगे, हो सकता है दी गई संख्या को हम पहले जोड़ लेंगे। अगर वह संख्या जोड़े हुए संख्या अगर 3 का, जैसे कि यहाँ 3 प्लस 3 था 6 हो गया, या 6 क्या होना चाहिए, 3 का गुणज है, हम लिख देते हैं या 3 का गुणज है। इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण रूप से 3 से विभाजित ये संख्या है। ठीक है, अब 4 का देखिए, 4 से विभाज्यता। ठीक है, देखिए अगर दी गई संख्या के दाईं और इकाई अंक अगर 4 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से संख्या 4 से विभाजित होगी, या उसका गुणज भी है तब पर भी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे दी गई संख्या का दाईं और इकाई का स्थान अगर 4 से विभाजन होती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजन होगा। विभाजन होगा, जैसे ध्यान दीजिए, अब यह है क्या, अब कोई संख्या आप उभर खबर ले लीजिए, हम नहीं जानते कौन सी संख्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4 5 और 6। ठीक है, अब हमें 3 अंक दिया, इकाई दाएं और सैकड़ा जो दिया, हमें इन पूरों को नहीं देखना, हमें सिर्फ दाएं देखना और इकाई के देखना। और ये दोनों संख्या अगर 4 से विभाजित होती है, ये पूरा संख्या 4 से विभाजन होगी, हर हाल में हो जाएगी। जैसे देख लीजिए कितना है, 56, 4 देख लीजिए, 4 चौका 16, क्या 56 होती है। इसका मतलब ये संख्या है, ये 4 से विभाजन है, ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजन है, यह संख्या 4 से विभाजन है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से यह संख्या विभाजित हो गई। अब देखिए यहाँ पे 4 5 और 6 में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 से 4 1 जा 4 कट गई, 5 4 1 जा 4 1 6 4 2 जा 4 4 जा ना 16, देखिए कट गई, 4 हो जाएगा ना यहाँ पे 4 16। अब देखिए क्या पूर्ण संख्या कट गई। इसी तरह कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जो भी संख्या आपके मन में आता है, ओवर खावर जो भी लेना है ले लीजिए। ठीक है, और जो भी संख्या लेना है ले लीजिए। देखिए इसको, ये क्या कटती है 4 से, अगर कट जाती है तो आप समझिए ये पूर्ण रूप से संख्या, ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। जैसे देखिए 7 6 4 लगाइए, 4 1 जा 4 कितना हो गया 6 और
39 नहीं हो गया, 9 चौका 36, 19 चौका हो गया, हो गया। और देखिए क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गई, इसका मतलब यह संख्या पूर्ण जो भी है, ये जो दहाई और इकाई की संख्या थी वो पूर्ण रूप से क्या हुई, 4 से विभाजन हो चुकी है। ये संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजन हो गया।